जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज है मोक्षदा एकादशी और सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की बेहद सुंदर लीला है जो आपको सुनने को मिलेगी। अभी थोड़ा समय मिला था तो सोचा आपको पहले मैं आज ही की लीला बता दूं। सेविका स्वयं को यमुना किनारे देख रही है और वो यमुना किनारे बैठे बहुत दुखी है। उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो दुखी क्यों है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक बालक आता है और वो बालक कोई और नहीं, वो राजेंद्र है जो कि हमारी करुआ का सखा है। सेविका उसको देखती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रहो लाला? तो बोले, कछु ना, मैं यहाँ आयो तो बिहारी जी के दर्शन करवे वृंदावन को, पर मैंने तू देखी तो जीजी मैं तेरे माँ आ गया। तो बोले, पर तू दुखी क्यों है? जे तो बता, मैंने सुनी हती कि तू थोड़ी दुखी है रही है। तो बोली कि ना है लाला, तो कछु नहीं पता चलेगी। बोले ना है, तुम वो बता दें, मैं जा ही रहूँ बिहारी जी के जौहरे और बिन के कानन में डाल दूंगो कि तू दुखी क्यों है। सेविका उसको भी कुछ नहीं बताती है। तभी वो क्या देखती है कि एक लाला आता है जिसने एक शॉल ओढ़ी हुई है, वो भी फटी हुई है। कल वो शॉल जो है स्नेह बिहारी जी में हमने उड़ाई थी, तो वही शॉल जो है फट गई है। लेकिन वो ओढ़े हुए एक बच्चा आया है जो सांवला है। उसकी पैंट भी पीछे से हल्की फटी हुई है, पैर भी बहुत गंदे हो रहे हैं, दांत भी साफ़ नहीं किए हैं। और वो बच्चा आके खड़ा हो जाता है और वो आके कहता है कि का दुख है गो, मुझे बता। तो सेविका कहती, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तो वो कहता है कि अरे मैं शायद तेरी बातन को निवारण कर लूँ। मैं पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा हूँ कि तेरे दिल में बहुत सारी बात चल रही है। तो बोला कि क्यों, तू क्या ज्योतिषी है? तो बोला नहीं, वृंदावन में घूमते घूमते मुझे ये ज्ञान आ गया है कि मैं शायद लोगों को उनका भाव बता सकूं। मैं और कछु तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तेरे दुख का इलाज ज़रूर बता सकूं मैं। तो सेविका कहती है, उधर हो, कितनी बदबू आ रही है तेरे दांतों से। लेकिन वो अपने हाथ रख के और हंसने लगता है। सेविका कहती है, देखा ना, ज्ञानी बन रहा है अपने आप को, बहुत ज्ञानी बन रहा है। कहाँ से ज्ञानी है तू? तो बोलो, मैंने कही ना, वृंदावन में घूम घूम के मैं थोड़ा सा ज्ञानी है गो। समझ में आई? और तभी वो राजेंद्र कहते, तो बता दे ना भाई, ऐसे मत बोले भाई बार बार, अच्छी बात थोड़ी है कावते बोलो। तो सेविका बोली कि हाँ भाई, मेरे वैसे भी तुम छोटे छोटे ही मेरे मित्र हो, चलो कछु ना। तो बोली, बता ना, इतनी देर रह गई, बात ने घुमा रही है, कबू यहाँ कबू माँ, इतने घंटन थे, कहाँ परेशानी है जे बता, काय को दुख है वो? और वैसे तेरो दुख मो कछु ज़्यादा ही विचित्र लग रहा है, सब ते यूनिक अलग ही। तो वो बोलो कि तो बड़ा पतो चलो मेरा दुख। बोला, और का बता, का दुख है? तो तभी तो मैं बाको निवारण बताऊंगो। तो सेविका कहती है, लाला मैं एक बात जानना चाहती हूँ। मैं लाला की सेवा करती हूँ, मैं लाला के पास भी रहती हूँ। पहले मेरा मन घर में नहीं लगता था तो मैं वृंदावन भाग भाग कर आ जाती थी। फिर मैंने कही कि मोय मेरो लाला चाहिए, फिर मेरो लालो मोय मिल गो। फिर मैंने कही मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मेरो वो लड्डू गोपाल भी मोय मिल गो। इतने सारे लड्डू गोपाल है गए। आज मैं लाला के पास भी हूँ, मैं भाई प्यारू करूँ, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा अंदर से खुश ना है। और मैं यही सोचूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ धरती पे, वो करनो का है। बोलो, अच्छा एक प्रश्न तेरो ये है गो, और दूसरो ये कि सब कुछ मतलब मुझे चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए वो कछु ना है। मतलब पैसा धरो है तो अब पैसों की मुझे ज़रूरत ना है, क्योंकि पैसों मेरे काम ना आ रहा। थोड़ी देर में भू सुख दे, फिर बाकी बात भू सुख ना दे। अब मैं कहाँ करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो बोले कि जे बता, तेरा दुख तो कुछ ज़्यादा ही विचित्र लग रहा हो। मैं वृंदावन में पागल तो बहुत मिले, तू तो बहुत ही पागल है। अब जी कैसो दुख है तेरो कि तो ये सब मिलू जाए और सब मिले नहीं, और मिलू गए तो सुख ना है। तो बोले कि तू तो कह रहा हो ना तू ज्योतिष है, तो बता मेरी इस पीड़ा को दूर कर कि मैं समझ ही ना पा रही। अब मैं अपने लाला को देख वो चाहती हूँ, हर क्षण हर पल मुझे मेरा लाला चाहिए। अब वो श्री विग्रह में भी मेरी आत्मा संतुष्ट ना है रही। तो वो कह रहा हूँ कि देख, ये संसार ऐसो ही है,
अब तेरो इलाज बताऊं मैं। जा संसार में जो तुम्हें मिल रहा है वो भी, तो वो लाला कहता है तेरे इतने सारे प्रश्नों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो मैं बता दूं। तो बोलो कि कहा, बताना तू। बोला कि ये संसार ऐसा ही है, ये सारी माया ईश्वर की ही फैलाई हुई है। तू जिसे पाना चाहती है वो तेरे सामने भी होकर तू उसे पहचान नहीं सकती, क्योंकि मेरी माया बहुत प्रबल है और ये इंसान है भी, और मैं सबको सब चीज़ बताता भी हूँ, लेकिन फिर भी सब समझकर कोई समझना नहीं चाहता। सबके पास ये ज्ञान है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ये धन दौलत सब यही की है, कुछ उसके साथ नहीं जाने वाला। उसके साथ जो जाने वाला है वो भी उसको पता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो सब भूल जाता है और वो दूसरी ही दुनिया में लग जाता है। और ये सारी चीज़ें मेरी शक्तियों को अच्छी नहीं लगती, यानी विधि विधान को। मनुष्य सोचता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और विधि का विधान उनको इस कार्य को करने में भी उनकी सहायता करते हैं, लेकिन जब वो कोई गलत कार्य करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं होता, तो उसी शक्तियों को ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं। तब मनुष्य के साथ बुरी बुरी घटनाएं घटित होती हैं। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं। हमको लगता है ये मनुष्य बहुत अच्छा था, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि उसने, उस आत्मा ने कितने पाप किए होते हैं। वो आत्मा कितने पाप करके आई है, क्योंकि जिसने जो किया है उसको उसका भुगतान भुगतना होता है। और ना ही मैं एक और बात बताऊं तो सेविका बोली, लाला मेरा एक और प्रश्न है कि मैं इस पाप से कैसे बचूं। मैं पाप से बच ही नहीं सकती। मेरे पेट के अंदर भी कितना गंदगी है। लहसुन प्याज खा रही हूँ तो भी तो वो गटर ही बन रहा है ना, तो भी तो वो मलमूत्र बनकर हमारे अंदर से गंध बनकर निकलता है। हमारा पूरा शरीर, अगर हम भक्ति भी करते हैं तो भी हमसे बहुत पाप होते हैं, तो हम इससे कैसे बच पाएंगे। तो भगवान, तो वो लाला कहता है ये सारे पाप पुण्य में नहीं देखता। मैं अगर देखता हूँ तो मात्र मनुष्य के कर्म। मेरे शरण में जो आता है और जो जैसा कार्य करता है, मैं उस वक्त उस मनुष्य के कर्म देख रहा होता हूँ। वही कर्म के कारण धीरे धीरे जब वो भक्ति में आता है, धीरे धीरे मेरी सेवा से, उनके अच्छी सोच से, उसके अच्छे विचारों से मनुष्य के पाप कटते चले जाते हैं। और इसी भावना से एक दिन ऐसा होता है कि मनुष्य के सारे पाप मेरे दर्शनों से समाप्त हो जाते हैं और वो मुझ में ही विलीन हो जाता है। सेविका ये बात सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है, तो फिर जे बता लाला तेने मोर कछु दयो क्यों नहीं। तो लाला बोलो, चल रहे राजेंद्र, अब जाते चल रहे, जाए कितना समझा लो यार। जे फिर वही बात पे आ गई, मैंने बताई ना यहाँ इस संसार का। तो बोली मैं कैसे बच सकती हूँ लाला, तू मुझे सिर्फ ये बता दे। बोला एक ही मूल मंत्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तू बस उसी का ध्यान कर। जो जिज्ञासा मुझे पाने की आस तुझ में है, उसी जिज्ञासा को बनाए रख। अपने राधा कृष्ण को जो तू प्रेम कर रही है, उस प्रेम को करती रहे। संसार क्या करता है इस बात का बोध और ज्ञान त्याग दो। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तू बस इस बात का चिंतन कर, और तेरी यही जिज्ञासा, यही चाह, उसको पाने की खोज, उसको पाने की इच्छा तुम्हें एक दिन कृष्ण से मिला देगी और तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम कृष्ण से ही कृष्ण में विलीन हो जाओगे। ये सारी बात बोलकर तुझे कुछ नहीं करना। तुझे जो सेवा मिली है, अपनी उस सेवा को सिर्फ करती रहे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसको जो कर्म दिया है उसको पूरी ईमानदारी से करो, और यही कर्म तुमको एक दिन कृष्ण से मिला देगा। ये बात बोलकर तभी लाला कहता है, पर तुझे कैसे पता लाला, तू तो सच में ज्योतिष निकला। तो लाला बोला, मैं ही बांके बिहारी हूँ, मैं ही लाला हूँ तेरा। देख मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ, और अब मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं जब तक कि तुझे पूरी तरह मुक्त न करूँ। तो बोली, क्या तू मुझे मोक्ष दे देगा लाला। बोला, मोक्ष भी मिलेगा,
और जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा भी मिलेगी। और सज़ा मिलते मिलते तो बोली मुझे भी मिलेगी। बोले हाँ, कर्म द्वारा जैसा कर्म किया गया है उसका फल तो सबको प्राप्त होता है और सबको भोगना भी होता है। बस तू एक ही मूल मंत्र को ध्यान रख कि इस संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे सेवा दी है और मैं सिर्फ उस सेवा कर्म को करूँगी। यही प्रभु को प्राप्त करने का ज़रिया है। ये बोलकर सेविका को लाला बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, और उससे प्रेम करते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। तो प्यारे भक्तों, आज मोक्षदा एकादशी के दिन ये जो ज्ञान है, ये बहुत छोटी लीला मैंने आपको सुनाई। ये पूरी 1.5 घंटे की लीला थी, लेकिन इस 1.5 घंटे को तो यहाँ पर बता पाना बहुत टफ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वही ज्ञान है जो प्रभु ने अध्याय 11 में बताया है। तो आप सभी इस अध्याय का सिर्फ आप तब सब तक ये बताना कि भगवत गीता का अध्याय 11 आज की पूर्ण लीला थी जो प्रभु ने बताई। प्रभु का ये बताना, ये समझाना कि हमको सब कुछ प्राप्त होकर भी क्यों आनंद नहीं आता। आनंद तभी आएगा जब हम प्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर जाते हैं। ठीक है, तो आज गीता जयंती भी है, मोक्षदा एकादशी है, और आज के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो पूर्ण गीता भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा भगवत गीता का अध्याय आप जो है श्रवण कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो 11वें अध्याय का ज़रूर अध्ययन करें। प्रभु ने इसी प्रकार 3 वर्षों से प्रत्येक लीला को अपनी इन साक्षात लीलाओं के द्वारा बताया गया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गीता ज्ञान ही भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण हर अंश में व्याप्त है, और वो किस रूप में है? कर्म रूप में। आपके कर्म जैसे होंगे, अगर आप कृष्ण रूपी कर्म करते हैं तो आपको कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्येक कण में है।